हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज कौशिक कुमार। आज एमएस वर्ड की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेलिंग टैब का ऑप्शन यूज़ करना, कि मेलिंग में हम कैसे किस तरीके से किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मेलिंग के ऑप्शन समझने से पहले ये समझते हैं कि मेलिंग होता क्या है। तो मेलिंग का मतलब आप जैसे जीमेल करते हैं वो मेलिंग नहीं है। इसमें वो जो मेलिंग करते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जो हम ये मेलिंग करते हैं इससे बोलते हैं हार्ड कॉपी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप जीमेल करते हैं तो वो इंटरनेट के द्वारा होता है, ये बिना इंटरनेट से होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उस कंपनी में 4 लोग हैं, वो मैनेजर की पोस्ट पे या फिर किसी भी पोस्ट पे हायर हुए हैं, ठीक है, वो सेम होने चाहिए। ये इसका इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। मतलब कि अगर सेम कंडीशन में नहीं रहे तो नहीं, इसका यूज आप नहीं कर सकते। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका बर्थडे है या फिर कुछ भी जो फंक्शन है उसके लिए आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि सभी का तो कंटेंट सेम रहेगा, बस उसमें क्या होगा, नेम अलग अलग होगा, एड्रेस अलग होगा, फोन नंबर अलग होगा, ये अलग होंगे, लेकिन कंटेंट जो है इनविटेशन लेटर तो सेम होगा। तो मतलब क्या हो सकता है इसका कि डिफरेंट मैटर बट सेम कंटेंट। उस समय आप मेलिंग टैब का यूज कर सकते। तो जब आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसका यूज करना हो, जैसे कोई भी इनविटेशन या कोई भी पार्टी के लिए आपको इनवाइट करना है और वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो आप मेलिंग टैब का ऑप्शन यूज कर सकते। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना स्टार्ट मेल मर्ज में, और इसके बाद यहाँ पे चूज कर लेना है आपको सबसे लास्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज करना है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो हम क्या करने वाले हैं, लेटर लिखने वाले। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक लेटर लिख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल के लिए RAND से हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो ये हमने मान लीजिए एक लेटर लिख लिया, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा छोटा ही बने। इसके बाद हमने लेटर चूज कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आया आपका सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अभी यहाँ पे समझेंगे एक एक मेलिंग को। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके बाद यहाँ पे हमें यूज करना है यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। हमें इसी डॉक्यूमेंट को यूज करना है, या फिर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो पहले से बने बनाए हैं, तो हमें यही यूज करना है। उसको नेक्स्ट। इसके बाद यूज एन, अब यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं, जो रिसीव करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, उन जो जिन जिन लोगों को हमें इनवाइट करना है उसका हमें लिस्ट तैयार करना है, ठीक है। तो जब भी कोई हम मेलिंग यूज करते हैं तो उससे पहले 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए, अगर आप किसी को इनवाइट करने वाले तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, वेन्यू की कहाँ पे आप इसको भेजना चाहते हैं, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हैं। तो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। तो हमें क्या करना है, हमें टाइप न्यू लिस्ट लेना है। हमें बनाया नहीं है हमारे पास, हमें बनाना है। तो जैसे ही आप टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए पहले से हेडिंग्स मिलेंगे। तो अगर आपको इनमें से यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कस्टमाइज कॉलम पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना ऐड भी कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम कंपनी के कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट डाल दी इनकी। अगर अगले टैब में जाना है तो आपको टैब की दबाना है, तो टैब की से आप नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। कंपनी का नेम दे सकते हैं, एड्रेस, ठीक है। इसके बाद एक और एंट्री करनी है, तो न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, एंटर नहीं प्रेस करना आपको। न्यू एंट्री पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे देखिएगा आप एक और बॉक्स आ चुका है यहाँ पे। इसके बाद फिर दूसरा कोई पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बाद
ठीक है। इसको करने के बाद हमने दो ही का एग्जाम्पल लिया है अभी। उसके बाद हमें क्या कर देना है, अभी देखिए यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम में आप समझ गए कि यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसे टाइटल हम चाहते हैं कि पेन नीचे आ जाए इसके, तो मूव डाउन मूव अप करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट एंट्रीज आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने दो बना लिया, अब इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो इसके बाद इसको आपको पहले सेव करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे इससे यहाँ पे सेव करने की जरूरत अभी क्या है। सपोज दैट कि अगर आपने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट जो है उसमें कुछ मिस्टेक्स है, तो कंटेंट तो आप चेंज कर लेंगे तुरंत वहां पे, लेकिन जो आपने नेम तैयार किए हैं, अगर दोबारा से आपको फिर से नेम तैयार करने के लिए बोल दिया जाए, अगर 50-100 आपने एंट्रीज की है और दोबारा से सारा चीज बनाने के लिए बोले तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप नाम सेव करके रख लेते हैं तो वो आप कभी भी यूज कर सकते, तो इसलिए हमें इसको सेव करने की जरूरत है। तो इसको हम मेलिंग नाम से सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। इसके बाद यहाँ पे आप एडिट, जैसे ही ओके सेव कर देंगे तो आप एडिट करने के लिए पहले ही ऑप्शन दे देगा। अगर आप कुछ गलती हो गई तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सब सही है। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। इसके बाद एडिट रेसिपिएंट्स अभी भी शो कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि फील्ड, जैसे यहाँ पे मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फील्ड इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो फील्ड हम यहाँ से इंसर्ट ना करके यहाँ से इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो, जैसे मुझे टाइटल इंसर्ट करना है, मैं टाइटल पे करके इंसर्ट कर दिया, तो फिर जब तक मैं इसको बाहर नहीं क्लिक कर सकता, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा, और क्लोज करके ही एंटर में कर सकता हूँ। तो ऐसा मुझे बार बार करना पड़ेगा। तो उसकी जगह मैं यहाँ पे इंसर्ट फील्ड पे जाऊंगा, उसको फर्स्ट नेम, फिर स्पेस दे करके हमने यहाँ से लास्ट नेम। तो यहाँ पे आपको बार बार क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी नेम, फिर इसके बाद एड्रेस लाइन 1, बस हमने इतना ही दिया था। इसके बाद ग्रीटिंग लाइन देना, जैसे डियर सर, डियर मैम, जो भी आपको यहाँ से यूज करना है वो आप ग्रीटिंग लाइन दे सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक देना है कि एड्रेस जो आपने डाला था वो एड्रेस शो हो। हाईलाइट मर्ज फील्ड, इससे क्या होता है देखिए कि जितने भी आपने आप यहाँ पे फील्ड इंसर्ट किए हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए प्रीव्यू शो हो रहा है। ठीक है, प्रीव्यू यहाँ पे रेस्पोंस 1 और रेस्पोंस 2, तो दूसरे व्यक्ति का नाम आएगा यहाँ पे फर्स्ट व्यक्ति का। ठीक है, तो वही चीज आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस करके। समझ में आया? इससे सबसे फर्स्ट, इससे सबसे लास्ट एंट्री चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा लास्ट है फाइनल। इसको फाइनल करना है कि अब ये बन के तैयार है, अब इसका हमें प्रिंट निकालना है। तो सभी लोगों का तैयार करना एक साथ। तो उसके बाद हम एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अगर देखें मान लीजिए सपोज दैट का अगर आपने 10 एंट्रीज की हैं, 10 लोगों का आपने एंट्री किया, आप चाहते हैं सिर्फ 5 ही लोगों का प्रिंट निकले, 5 ही लोगों का मतलब पेज तैयार होके आ जाए, तो यहाँ पे करंट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ करंट का निकलेगा, मतलब जिस पे है सिर्फ उसी का बनेगा। और अगर आप ऑल करते हैं तो सभी का आएगा। और फ्रॉम में क्या होता है कि 1 to 5 लिख देंगे, सिर्फ 5 लोगों का ही आएगा, 10 लोगों का नहीं आएगा। तो हमने ऑल का लिया और बस क्या कर दिया, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे आ चुका है। 2 लोगों का हमने बनाया था, एक श्याम का एक और एक हमने अमन कुमार का बनाया था, तो दोनों का देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इतना समझ में आया। तो मेलिंग में हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। 2 चीजें और होती हैं, वो क्या होती है देखिए, एक होता है बेसिक लेवल पे भी और एक होता है एडवांस लेवल पे। वो दोनों हम समझाने वाले हैं कि कैसे यूज होते हैं। देखिए बेसिक लेवल में सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका एनवेलप। एनवेलप क्या होता है कि जो हम लेटर जो जिसके अंदर रखते हैं, वो ऊपर से जो कागज लगता है उसको बोलते हैं एनवेलप। जो भी आप जैसे शादी वगैरह में जाते हैं एनवेलप लेके जाते हैं, लिफाफा जिसे बोलते हैं, तो उस लिफाफे के ऊपर ही एड्रेस वगैरह ये सब लिखा होता है। तो आप यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस और यहाँ पे रिटर्न एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस कहाँ पे डिलीवर करना, रिटर्न एड्रेस कहाँ पे रिटर्न करना है। जैसे कि डिलीवरी एड्रेस हम ले लेते हैं, ठीक है, और रिटर्न एड्रेस ठीक है। इस तरीके से एग्जांपल ले लिया हमने। अब इसके बाद हमने कर दिया इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट और देन हमने कर दिया यस। तो ये देखिए यहाँ पे 2 एड्रेस यहाँ पे बन के आ चुका है। आप चाहे तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाकर रख सकते हैं, उसको नीचे रख सकते हैं, बस आपको कट और पेस्ट करना है।
अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने 10 लोगों का बनाया तो 10 लोगों का सेम एड्रेस तो नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। तो अगर एक एक करके बनाने बैठ जाए तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि सभी लोगों का एक बार ही बन के आ जाए, वो भी समझेंगे। इसके बाद पहले दूसरा ऑप्शन समझ लेते हैं, लेबल्स। इसका दूसरा ऑप्शन है हमारा लेबल्स। तो लेबल्स क्या होता है? जनरली लेबल्स जो यूज होता है, जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे चिट्स बनते हैं, जैसे कॉपी के ऊपर जो नेम, क्लास, रोल नंबर जो लिखते हैं, चिट्स बनाने के काम, उसमें आप इसका यूज ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नेम, और इसके बाद आपको यहां से ये लाइन दे देना है। ये 0 के बगल में होता है, शिफ्ट दबा के आपको इसको प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे फुल पेज और द सेम लेवल, मतलब फुल पेज में आपको सेम लेवल रखना है, या फिर रो एंड कॉलम में आपको इसको डिवाइड करना है। तो आप सेम ले लेते हैं इसको। और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसा आपको पेपर का साइज रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर का साइज वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, 30 पर पेज रखेंगे तो देखिए क्या होता है, ओके, और देन न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए एक पेज पे आपका 30 बन के तैयार। ठीक है, आप यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद जो भी आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे तो सभी का एक साथ इंक्रीज होगा। यहाँ से हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं एक साथ सभी को। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो वो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। एक बार सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चाहे तो वो कलर एक साथ सभी का चेंज कर सकते हैं, जो सा भी आपको कलर यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है आप लेबल्स और एनवेलप। इन दोनों के एडवांस फीचर समझते हैं हम कि कैसे इसका यूज होता है। एनवेलप और लेबल्स, इन दोनों का एडवांस यूज कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में, इसके पहले पीछे जो हमने पढ़ा, उसमें ये पढ़ा कि नॉर्मली जो हम एनवेलप और लेबल्स का यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसी का सॉल्यूशन इसमें है। हमने कहा था कि जैसे एनवेलप हमने बनाया था तो एनवेलप में सिर्फ एक ही एड्रेस का आया था। अगर हमने 10 लोगों का बनाना है तो 10 लोगों का एक एक करके बनाने में लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज में जाएंगे। इसके बाद हमें एनवेलप बनाना है तो एनवेलप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फिर चूज करना है आपको जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। अगर लेआउट चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको बस ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है एक यहाँ पे एड्रेस आ चुका है और एक एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो ये है आपका रिसीवर और ये है सेंडर, जहाँ पे ये रिटर्न होगा। अगर आप चाहें तो इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे अब आपको क्लिक रखना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये जो एड्रेस है यहाँ पे वापस आएगा और ये जो है जिसको मिलने वाला है। इसके बाद हम करते हैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हमने इसको डेस्कटॉप पे एक सेव किया था, जो पिछले पार्ट में हमने सेव किया था मेलिंग के नाम से, ये रहा। देन ओपन कर देते हैं इसको, ओके कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एड्रेस ब्लॉक दिखा आपको, तो यहाँ पे देखिए आप ओके कर दीजिए। तो एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक यहाँ से ना दे करके आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इंसर्ट फील्ड में जा करके एड्रेस लाइन 1 दे दीजिए। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, प्रीव्यू देखिए यहाँ पे दिख गया आपको। फिर नेक्स्ट करना है, और इसके बाद एडिट इंडिविजुअल पे जाकर के ऑल पे क्लिक करते हुए ओके कर देना है। तो देखिए पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो देखिए दोनों बन के एक बार में तैयार हो चुका है। तो एनवेलप समझ में आ गया इसका एडवांस फीचर। अब दूसरा है हमारा लेबल्स। तो लेबल्स का यूज कैसे एडवांस में हम कर सकते हैं, देखिए समझाते हैं उसको भी। तो लेबल्स का यूज कैसे करना, देखिए लेबल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं क्लिक करना, आपको वापस जाना स्टार्ट मेल मर्ज में और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, और यहाँ लेबल्स पे जाना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद सेम वही नेक्स्ट, देन इसको यस करते हुए ओके। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ये ऑप्शन चालू हो जाएगा। डेस्कटॉप पे जाना है, वापस से वही फाइल आपको चूज कर लेनी है, ओपन कर देना है, देन ओके कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड अपने आप आ चुका है। ठीक है,
तो जैसे ही कि देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई नाम है वो हर एक बॉक्स में अपने आप आ जाए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपडेट लेबल्स, क्या करा, अपडेट लेबल्स। देखिए ऑटोमेटिकली सभी में ये नाम आ चुका है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अपडेट ऑल लेवल्स। यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है आपका, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अपडेट ऑल लेवल्स कर दिया हमने। इसके बाद नीचे आ जाना है, फिर नेक्स्ट। देखिए प्रीव्यू आ गया। इसके बाद लास्ट जो है हमारा कंप्लीट, एडिट इंडिविजुअल, देन ऑल पे करते हो, ओके कर देना है। तो देखिए बन के तैयार है। आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरा, और वापस इसका फॉन्ट साइज जो भी इंक्रीज करना है आपको, जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हैं आप। टेक्स्ट का जो भी कलर रखना है वापस से पूरा सिलेक्ट करके जो भी टेक्स्ट का कलर देना है वो आप यहाँ से कलर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेलिंग का जो एडवांस फीचर था दोनों का यूज समझ में आ चुका।